नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को वीपीआरपी सर्वे के तहत आजीविका यानी लाइवलीहुड सर्वे समूह लेवल एसएजी लेवल कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है और हिंदी भाषा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस तरह पेज सामने आपको खुल के आएगा, ठीक है। और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक समूह आएगा, समूह का सारा लिस्ट आ जाएगा। तो एक समूह को इसमें सेलेक्ट कर लेना है आपको। समूह को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए 3 तरह का ऑप्शन इसमें खुलेगा। एक परिवार की आजीविका प्रोफाइल या विवरण, दूसरा परिवार की आजीविका योजनाएं और तीसरा जो है परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग करना। ये 3 तरह के ऑप्शन आपको खुलेगा। तो सबसे पहले आपको परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण पर करना होगा सर्वे, ठीक है। इसमें प्रोफाइल को अपडेट करना होगा पहले। तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी जो समूह में जितने भी सदस्य होंगे उसका नाम आपको दिखने लगेगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये पहले से ही ग्रीन है। पहले से इसलिए ग्रीन है कि पिछले ईयर जो है 2023 में इसका सर्वे किया गया था। तो सर्वे किया गया था तो ये ग्रीन दिख रहा है। लेकिन अगर पहली बार किसी सदस्य का सर्वे होगा तो आपको वाइट दिखेगा। ग्रीन इस तरह जो हल्का ग्रीन दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ वाइट दिखेगा। वो उसका जो है उस सदस्य का पहली बार सर्वे होगा। और जितना जो आपको ग्रीन दिख रहा है पिछले बार जो है इसका सर्वे हो गया और इस बार जो है इसका प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। तो अपडेट कैसे करेंगे या नया कोई सदस्य हैं जुड़े हैं तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। दोनों में कोई अंतर ज़्यादा रहता नहीं है, पहले से किया हो या नया करना है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब इसको इसमें जो जितना देख रहे हैं टिक हुआ, ग्रीन कलर से टिक है, इस सारा प्रोफाइल हो चुका है। एक बचा हुआ है, इसमें आपको करके बताएंगे कैसे हम इसमें प्रोफाइल अपडेट करेंगे, या नया है तो उसको कैसे करेंगे। इस पर क्लिक कर लेंगे, नीरज देवी इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें पहले से हो चुका है तो इसमें टिक लगा हुआ है कहीं से, लेकिन जब नया किसी सदस्य का कीजिएगा तो कहीं भी किसी प्रकार का टिक नहीं लगा रहेगा, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट करना है जो पहले पिछले बार किए तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ही आता है 1 नंबर में, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है, ठीक है। अगर लोन लिया है तो यस हाँ करेंगे, अगर नहीं लिया है तो नहीं करेंगे। तो नीरज देवी जो है वो लोन लिया है तो यहाँ पे हाँ कर दिए, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आएंगे कि किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया है, यानी कि ऋण जो आपने लिया है वो किस चीज़ के लिया है, यहीं पे आपको टिक करना है। या फसल खेती के लिए लिए हैं, अन्य कृषि आधारित गतिविधि के लिए लिए हैं, पशुपालन के लिए, या कुछ छोटा मोटा उद्योग के लिए, दुकान के लिए, जो भी लिए हैं जिसके लिए लिए हैं आप लोन, उस सब को टिक कर लेना है, ठीक है। यानी अगर आप फसल के लिए लिए हैं, खेती के लिए, तो इस पर कभी कर सकते हैं। हो सकता है फसल के साथ आप पशुपालन के लिए भी लिए होंगे तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको छोटा मोटा दुकान हो, ठीक है। अगर छोटा मोटा दुकान है उसके लिए भी लिए होंगे तो सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल समूह गतिविधि पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो नीरज देवी जो है आपको खेती के लिए भी लिए थे कुछ पैसा, पशुपालन के लिए भी लिए थे, उनका छोटा सा दुकान है उसके लिए भी पैसा लिए थे। तब ये हो गया, तीनों टिक कर दिए क्योंकि तीनों चीज़ के लिए पैसा लिए थे, तीनों पर क्लिक कर दिए। अब 3 नंबर में कह रहा है कि पैसा तो लिए हैं लेकिन क्या कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिए दोस्तों कि यहाँ पर 1 नंबर में जो आप दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा पैसा आ जाएगा इसमें। इसको हम हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। देखिए तो 3 नंबर में पहला जो ऑप्शन आपको है यहाँ पर स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तर, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें किस तरह का पैसा आएगा। तो दोस्तों जो आरएफ का पैसा होता है, सीआईएफ का पैसा होता है, सामान्य ऋण का पैसा होता है, वो जो दीदी सदस्य लेती है वह इस पहला ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आईसीएफ सामान्य ऋण और आरएफ का पैसा लेती है कुछ करने के लिए तो इसमें क्लिक हो जाएगा। अगर बैंक लिंकेज यानी सीसीएल वाला पैसा लेती है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अन्य किसी चीज़ से अगर ली है तो ये नीचे वाले ऑप्शन में जो आ जाएगा सो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ली थी वो दोनों ऑप्शन से ली है। आईसीएफ का भी पैसा ली थी तो इस पर क्लिक करने, और आईसीएफ जैसे ही किस पर क्लिक कीजिएगा तो अमाउंट पूछेगा कि कितना पैसा लिए हैं। तो आईसीएफ का पैसा जो है इसने 20,000 रुपया ली थी तो 20,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर आईसीएफ आरएफ सामान्य ऋण हो तो पहला वाला ही ऑप्शन पर लिखना है। अब जो है 20,000 रुपया तो आईसीएफ का ली थी और साथ में बैंक लोन वाला भी ली थी, ठीक है, सीसीएल वाला पैसा भी ली थी, तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। और इस पर जो है उन्होंने लिया था 30,000 रुपया, 30,000 रुपया लिख दिए। यानी बैंक से भी ली थी और आईसीएफ का भी पैसा 20,000 ली थी और बैंक से 30,000 ली थी, ठीक है। दोनों का पैसा भी लिखना होता है।
इस बार जो है यही सब चेंज हुआ है। पिछले बार जब सर्वे हो रहा था तो ये सब ऑप्शन नहीं खुलता था कि कितना पैसा किस चीज़ से लिए, सब नहीं आता था, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ता था। अब जो वहीं पर लिखना पड़ता है। दोनों लेकर के जो है कितना हो गया टोटल 50,000 रुपया इन्होंने लिया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि वार्षिक ब्याज दर औसतन कितना है, तो 1% के हिसाब से हम लोग लेते हैं तो सालाना कितना हो जाएगा 12%। तो 12% इसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ पर ही, और फिर अगला कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही अगला कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, तो एक नई पेज खुल जाएगा। उसमें पूछ रहा है 1 नंबर में कि आप किसी व्यवसायिक संगठन से के सदस्य हैं, जैसे पीजी हो गया, एलजी हो गया, सहकारी समिति हो गया। अगर उसके सदस्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। तो नीरज देवी जो है वो सदस्य नहीं है तो नहीं कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ही नीचे 2 नंबर में क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो इसमें कुछ टिक उक नहीं मारना है, ठीक है। इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। फिर जैसे ही नेक्स्ट और अगला कीजिएगा तो फिर एक नए पेज का खुल के आएगा, जिसमें पूछ रहा है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है। यानी नीरज देवी का जो है परिवार किस चीज़ से चलता है, खेती बाड़ी से चलता है, या अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ चलता है, पशुपालन से चलता है, या सूक्ष्म किसी उद्योग से चलता है, तो किस चीज़ से उनका घर जीवन चलता है, तो इसमें टिक लगा देंगे। तो इनका घर जो है फसल खेती भी हो जाता है। अब जैसे ही फसल खेती पर टिक लगाइए कि फसल से उनका आजीविका चलता है या खेती से, तो पूछ लेगा कि इनका फसल के माध्यम से, खेती के माध्यम से 1 साल में टोटल नेट इनकम कितना हो जाता है। तो इनका नेट इनकम जो है 30,000 रुपया फसल खेती से हो जाता है। उसके बाद जो है ये पशुपालन भी करती हैं। पशुपालन के माध्यम से इनका नेट इनकम जो है वो 20,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और फसल खेती से भी करते हैं, पशुपालन से भी इनकम करते हैं, और साथ में एक छोटा सा दुकान है उससे भी इनकम करते हैं। तो छोटा सा दुकान है, उनसे इनकम जो है इनका टोटल जो है वो 26,000 रुपया हो जाता है। 26,000 नेट इनकम हो जाता है, ठीक है। तो टोटल जो इनकम हो गया तीनों को मिलाकर के यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया कितना, 76,000 आ गया, ठीक है। अब जो है फिर से अगला नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कर लिए, और फिर नया पेज खुल के आएगा। उसमें लिखा है कि सोए के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। सोए का उपयोग का मतलब होता है कि आप खुद के खाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं। तो इसमें बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। बॉक्स में अनाज पर क्लिक कर लेना है आपको। अनाज पर क्लिक कर लिए। अनाज पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे वाला बॉक्स पर क्लिक करना है। तो नीचे वाले बॉक्स पर जो है आदमी अपने खाने के लिए तो गेहूँ उपज करता ही है, तो गेहूँ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको फिर जोड़े कर लेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि नीरज देवी गेहूँ के साथ साथ धान भी अपना खाने के लिए उगाती हैं। तो यहाँ पर ही फिर नीचे दूसरा जो बॉक्स है जहाँ पे गेहूँ लिखा हुआ है, फिर वहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे धान का खेत कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको जोड़े कर देंगे। देखिए गेहूँ भी आ गया और धान का खेत भी आ गया, दोनों जो है ऐड हो गया। यानी कि अपना खाने के लिए नीरज देवी गेहूँ भी उगाती है और धान का खेती भी करती है। हो सकता है कि सब्जी का भी अपने खाने के लिए उगाती होंगी। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि बागवानी सब्जियाँ, तो यहाँ पर अगर ये सब्जी भी उगाती हैं खाने पीने के लिए अपने लिए, तो सब्जियाँ का ऑप्शन चुन लेंगे और फिर दूसरा बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो सब्जियाँ में क्या उगाती हैं, तो सब्जियाँ में जो है आपका आलू जो है उगाती हैं अपने खाने के लिए, और फिर उसके बाद जोड़े पर क्लिक करें। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, गेहूँ भी उगाती है, धान का खेती भी करती है, और सब्जी भी आलू वगैरह उगाती है अपने लिए, ठीक है। ये स्वयं के उपयोग के लिए इतना चीज़ करती हैं। तो इसी तरह आप अन्य भी चीज़ हो और उगाती हैं तो उसमें ऐड करके सबको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब जोड़ते चले जाएंगे, उसके बाद जब हो जाएगा तो फिर 2 नंबर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष फसल चक्र कितना है। तो प्रतिवर्ष फसल चक्र जो है गेहूँ भी एक बार होता है, धान भी एक बार होता है, और आलू भी इस साल में एक ही बार होता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि खेती वाला क्षेत्र कितना है, ठीक है। खेती वाला क्षेत्र है तो इसमें एकड़ में लिखना है, ठीक है। जो भी हो, जितना भी है ज़मीन उसको एकड़ में निकाल लिखना है। तो इनका है 0.5 एकड़। इसमें एकड़ में निकाल के दोस्तों ही लिखना है, इसमें एकड़ में ही निकाल के लिखेंगे। अब 4 नंबर में सिंचाई के स्रोत दिया हुआ है। अब जो है खेती करते हैं तो इनका सिंचाई यानी पानी पटाने का स्रोत क्या है, तो नहर है, तालाब है, या वर्षा आधारित है, या अन्य है। तो ये जो है बोरिंग के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से ये पटाते हैं। तो बोरवेल का ऑप्शन नहीं है तो अन्य पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर ही बोरवेल लिख लेंगे, यहाँ पर ही इंग्लिश में देखिए बोरवेल लिख लेंगे। बोरवेल का मतलब होता है बोरिंग, जिससे आप मशीन से पानी पटाते हैं बोरिंग से, उसी का इंग्लिश है, ठीक है। तो बोरवेल के माध्यम से जो है अपने खेत में सिंचाई करते हैं, ठीक है। अब 5वीं नंबर में आप देख रहे हैं मिट्टी का परीक्षण। अगर आपने पिछले 1 से 2 वर्ष में मिट्टी का परीक्षण करवाया होगा तो इस पर
क्लिक कर देना है, और नहीं तो इस ऑप्शन को 5वें नंबर को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो 5वें नंबर को हम छोड़ दें क्योंकि परीक्षण जो है नहीं कराई है, पिछले 1-2 वर्ष में किया है मिट्टी परीक्षण तो नहीं कराई है। अब 6 नंबर में आ जाता है तो खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, यानी आपकी खेती के लिए कौन सी आवश्यकता है ढांचा और उपकरण का। तो यहाँ पर ही बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो 2 तरह का ऑप्शन खुलेगा, एक उपकरण औजार और दूसरा आधारभूत संरचना। तो सबसे पहले उपकरण और औजार में जाते हैं। उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा, उसमें जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ आवश्यकता होता है इसमें जो है ऑप्शन आपको चुनना है, जो भी आपका अच्छी आवश्यकता है। तो इनका जो है स्पेयर की आवश्यकता है, ठीक है। और इसको जो है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे औजार उपकरण में स्पेयर कर दिए, उसके बाद जो इसमें जोड़े कर देंगे। जोड़े देखें नीचे ऐड हो गया है, उपकरण औजार स्पेयर। अब आपको औजार उपकरण में हो गया, अब आपको आधारभूत संरचना में आपको जाना है। तो नीचे आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे वाला बॉक्स पर करेंगे तो इसमें जो है सारा ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें से आपको क्या चीज़ का आवश्यकता है, तो इनको जो आवश्यकता है वो बीज उत्पादन इकाई के लिए आवश्यकता की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है बीज उत्पादन आवश्यकता के लिए लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ने के बाद जो है अगला और नेक्स्ट फिर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद देखिए आप जो है पशु में सेलेक्ट किए थे, सबसे पहले ही पशु में सेलेक्ट किए कि पशु का भी आप कारोबार करते हैं, यानी पशु भी रखे हुए हैं आप। तो पशु वाला भी एक ऑप्शन नया खुलेगा आपके सामने जिसमें आपको बताना पड़ेगा उसका डिटेल्स। तो यहाँ पर ही आपको बताना पड़ेगा पशुधन में कि कितना है, कितनी संख्या में, कौन सा पशु आप रखते हैं। तो इस बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप कौन सा पशु पालन करते हैं वो पशु का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बकरी पालन करती हैं, बकरी पालन का ऑप्शन है, यानी बकरी पालन करती हैं। अब कितने बकरी इनके पास है, तो इनके पास जो है 3 बकरियां हैं, ठीक है। 3 बकरियां हैं। फिर नीचे जोड़े पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जोड़े पर क्लिक करने में देख रहे हैं पशुधन में बकरी पालन और संख्या कितना है, 3 आ गया। आपको लग रहा है कि गलत भरा रहा है तो आप इस पर जा करके जो है यहाँ पर ही इस पे जा करके डिलीट करके फिर से आप भर सकते हैं, अगर लग रहा है कि आपको गलत डाल दिए हैं तो, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बढ़ना है। फिर आते हैं 2 नंबर में, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। तो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ बॉक्स पे, आधारभूत संरचना यानी कि रहने होने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो इसमें नहीं है इनके पास तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो क्या होगा, यस करेंगे तो फिर एक नीचे ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। मान लीजिए पशु को रहने के लिए आपके पास आधारभूत संरचना है तो यस कर देंगे। और यस करने के बाद देखिए 3 नंबर में एक ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, 3 नंबर में तो सारा ऑप्शन खुलेगा। क्या जो आपके पास रहने के लिए व्यवस्था है वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड या इन गुड कंडीशन में है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन में जो भी आपको या रिपेयरिंग में है या रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो तीनों में से अगर जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल है वो आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब यस करेंगे तब, नहीं तो अगर नो करेंगे तो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इनके पास बकरी के रखने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो करेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 नंबर में देख रहे हैं क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, यानी आपके पास जो है पशु की चिकित्सा के लिए, इलाज वगैरह के लिए क्या उपलब्ध है। तो यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो इसके पास जो है आसपास जो है पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध नहीं है तो नो कर दिए। क्या पशु के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, तो इसमें हाँ कर देंगे, पूरक आहार यानी खाने पीना। उसके बाद पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण 6 नंबर में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको आधारभूत संरचना पर जाना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद जो है फिर दूसरा ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो उनके पास जो है बकरी शेड, शेड मतलब आश्रय होता है जिसमें पशु या पशु सब जो है उसमें रखा जाता है शेड में। तो इनके पास शेड नहीं है, आश्रय रहने का रखने का कोई जगह नहीं है तो शेड की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ही बकरी शेड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। बकरी शेड पर क्लिक कर देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है उनको। इसको करके जोड़े कर दिए। जोड़े करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ही से भी हो गया। अब इसके बाद अगला करेंगे, ठीक है। अगला कर दिए। अब यहाँ पर ही आप सूक्ष्म उद्योग यानी नीरज देवी के पास छोटा सा बोले थे कि दुकान भी है तो एक उसका भी ऑप्शन खुला है। यानी वहाँ पर जितना आप क्लिक कीजिएगा ना फर्स्ट पेज में कि क्या क्या चीज़ है उस सब का एक एक अलग पेज जो है आपको भरने के लिए बाद में खुलेगा। तो वहाँ पर ही सूक्ष्म उद्योग पर क्लिक किए थे तो फिर यहाँ पे भरने के लिए उसका डिटेल्स के लिए ओपन हो गया एक पेज।
तो यहाँ पर ही सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि है तो कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो है नीरज देवी व्यापार करती हैं। ठीक है, सामान लाती है बेचती है यानी व्यापार करती है। अगर जॉब है तो जॉब पर भी क्लिक कर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यापार, उत्पादन, सेवाएं उत्पादन यानी कोई चीज़ बना के बेचते हैं तो उत्पादन में आ जाएगा। यहाँ व्यापार सेलेक्ट करते हैं। व्यापार के अंतर्गत में दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्यापार में क्या क्या चीज़ है देखिए, तो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिया हुआ है। कपड़े का दुकान है या कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, जनरल स्टोर है, जूट उत्पाद का है या जूता का दुकान है। जो आपका दुकान है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो है एक किराना स्टोर का दुकान है, एक इसमें जनरल स्टोर का है। ठीक है, जनरल स्टोर का छोटा सा दुकान है, इस पर क्लिक कर लिए। अब जो है आप इनमें कितने महीने व्यस्त रहते हैं, यानी इस जनरल स्टोर में आप कितने महीने व्यस्त रहते हैं, तो जो इनका जो है 7 से 9 महीने साल में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जोड़े पर क्लिक कर देंगे, आपको सेव हो गया। उसके बाद जो है नीचे खुलेगा 3 नंबर में, 3 नंबर के ऑप्शन में डालेंगे कि इस चीज़ के लिए कोई चीज़ का आवश्यकता की ज़रूरत है, सूक्ष्म व्यवसाय गैर कृषि कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और उपकरण की आवश्यकता है, तो इस पर आप जा करके उस आवश्यकता को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आधारभूत संरचना, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। तो क्या चीज़ की आवश्यकता की ज़रूरत है, और गोदाम की आवश्यकता की ज़रूरत है, बाजार शेड की आवश्यकता की ज़रूरत है, और शीत गृह की आवश्यकता की ज़रूरत है। जो भी आवश्यकता की ज़रूरत है दुकान के लिए इस पर आप क्लिक करें, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर अगर उपकरण औजार की ज़रूरत है तो उपकरण पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक उसके बाद इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएगा, जैसे आपको थ्रेसर, मसाले, कॉफ़ी रबर आदि की आवश्यकता की ज़रूरत है, पॉलीथीन शीट की ज़रूरत है क्या, है ना, चाय को पैक करने की मशीन की ज़रूरत है क्या, सीलिंग मशीन की ज़रूरत है क्या। ठीक है, अगर आपको इसमें से आपके दुकान में इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप यहाँ करके जो है ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इनको जो है इसमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो इनको जो है इसी तरह जो है छोड़ देना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से इनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। अगर आपको आवश्यकता है उस सदस्य को तो आप उसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है जब आवश्यकता नहीं तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही, और अगला नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें कह रहा है कि आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, और किसी प्रकार की कौशल प्रशिक्षण लिया है तो आप जो है इसमें क्लिक करके यस कर देंगे, नहीं तो इसमें नो कर देना है। ठीक है, नो करके, और इसमें अगर नो करते कोई टिप्पणी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही यस करेंगे तो आपको सारा चीज़ भरना पड़ेगा कि किस कार्य का प्रशिक्षण लिए हैं, किस कार्यक्रम कौशल का प्रशिक्षण लिए, सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीरज देवी जो है किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो बस वैसे ही उसको भरने की ज़रूरत नहीं आगे। फिर अंतिम सहेजा गया कर देना है, अंतिम सहेजा गया पर क्लिक करेंगे और ठीक है पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही किए तो देख रहे हैं आप नीरज देवी के सामने बगल में जो है यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन टिक लग गया है, यानी सारा दीदी का जो है ग्रीन टिक लग गया है पहले से ही, और दीदी का किया हुआ था एक आपको करके बताए हो या पहले से किया हुआ हो, दोनों का एक तरीका एक ही है। ठीक है, तो सारा दीदी का जो है यानी कि सारा सदस्य का जो है यहाँ पे प्रोफाइल जो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो प्रोफाइल अपडेट का कार्य जो है पूरा हो गया है, तो बैक हो जाएंगे, बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद जिस समूह में जो है कर रहे हैं उस पर चले जाएंगे। अब जो है हम लोग के द्वारा परिवार की आजीविका प्रोफाइल कर लिया गया है। अब जो है दूसरा नंबर में क्या करना है, परिवार की आजीविका योजनाएं पर जाना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जितने भी सदस्य का प्रोफाइल अपडेट किए हैं सारा जो है सारे सदस्य के यहाँ पे नाम अब दिख रहा है। तो आजीविका प्लान करना है, अब इसमें देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे नीरज देवी पर क्लिक कर लेते हैं। 10 नंबर में आप देख रहे हैं जिसको अभी आप लोग को करके पता है, नीरज देवी का ही एक क्लिक कर लेता है, उस पर चलते हैं। अब यहाँ 11 तरह का जो है प्लान आजीविका में आप दे सकते हैं, आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है उसको हम बताते हैं। तो इसमें देखिए इंडिविजुअल फार्मिंग यानी कि पर्सनल यानी खुद जो सदस्य वो खेती बाड़ी करते हैं इसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर में देख रहे होंगे फार्मिंग ग्रुप, यानी ग्रुप में फार्मिंग करते हैं, यानी समूह 5 या और 6 आदमी मिलकर के अगर खेती करते हैं तो ही 2 नंबर में भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। ठीक है, 2 नंबर को छोड़ देना है अगर ग्रुप में नहीं करते हैं खेती तो। फिर 3 नंबर में जो है अदर फार्म है, देखिए 3 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, 3 नंबर में देख रहे हैं अदर
फार्म बेस्ड इंडिविजुअल। तो 3 नंबर में होता क्या है, इसको थोड़ा क्लिक करते हैं। प्लस जो आपके सामने दिख रहा है 3 नंबर के सामने, उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही उस पर क्लिक किए तो नया पेज खुला। अब इस पर जो है बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे कि उसमें आता क्या है। जैसे ही बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बोला कि नया जोड़े, तो नया जोड़े पर क्लिक कर देंगे और हाँ कर देंगे। फिर उसी बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि अदर, देखिए यहाँ पे अदर फार्म बेस्ड, ठीक है, में क्या क्या आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आता है। फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, मशरूम जो आप लोग उगाते हैं वो हो गया। रेशम उत्पादन, एरी एरी क्रीम पालन, रेशम शहतूत, इस सब का अगर आप करते हैं कारोबार, तो आप इसमें से जितना भी जो भी फूलों की खेती करते हैं तो फूलों की खेती जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर जोड़े का ऑप्शन करके जो आगे भरना होता है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर में यही सब चीज़ होता है। ठीक है, इसमें से कोई है तो 3 नंबर वाला सिलेक्टिंग कीजिएगा अगर इसमें से कुछ है तो। ठीक है, अदर फार्म बेस्ड में तो इनका इसमें से कोई नहीं है तो बैक कर लेंगे। अब इनका जो है खेती का था। ठीक है, 1 नंबर खेती में नीरज देवी खेती करती हैं, तो खेती वाला पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, प्लस पर 1 नंबर के सामने प्लस है उस पर क्लिक कर लेंगे। अब बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स पर क्लिक तो रवि से संबंधित इनका आवश्यकता है कुछ। ठीक है, प्लान का मतलब होता है कि उसमें आवश्यकता की क्या है, आपको क्या किस तरह का मदद चाहिए, उसी के लिए प्लान यहाँ पे डलाता है। तो रवि फसल है, रवि फसल में कौन सा आ जाएगा, गेहूं में इनका है। ठीक है, अब 3 नंबर में क्षेत्र इकाई, यानी कि क्षेत्र इकाई यानी बीघा में आपको सिलेक्ट कर लेना है। बीघा में बता देना है कितना बीघा है। ठीक है, तो इनका जो है पास में 1 बीघा है खेत। ठीक है, अब इसको जब भर लेने के बाद जोड़े पर क्लिक कर लेंगे। जोड़े पर क्लिक कर लिए, देखिए रवि फसल में गेहूं है। अब आप देख रहे हैं कि नीचे में दिया हुआ है सहायता की श्रेणी, यानी प्लान आप जो कर रहे हैं गेहूं में आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, किस तरह से आप मदद चाहते हैं कि आप अपने फसल उगाने के लिए। तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सहायता की श्रेणी के नीचे बॉक्स है उस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको किस प्रकार की सहायता की श्रेणी की ज़रूरत है, तो प्रशिक्षण की अगर ज़रूरत है तो ठीक है, औजार हो, उत्पादन सामग्री हो, अन्य सेवाएं हो, या ऋण की आवश्यकता की ज़रूरत है इस खेती कर लेंगे गेहूँ की खेती करने के लिए, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो इनको जो यहाँ पे प्रशिक्षण की आवश्यकता की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता की ज़रूरत है भर दे। उसके बाद फिर नीचे एक बॉक्स है उस पर क्लिक कर लेंगे। अब प्रशिक्षण के अंतर्गत में कौन सा प्रशिक्षण आपको कह रहा है। ठीक है, तो प्रशिक्षण के लिए कौन सा आप चाहिए, सहायता का प्रकार, सहायता का प्रकार में यहाँ पर ही तकनीकी प्रशिक्षण इनको चाहिए। प्रशिक्षण के अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, तो तकनीकी प्रशिक्षण जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो रवि फसल में गेहूं के लिए प्रशिक्षण चाहिए और क्या चीज़ का, तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे ग्रीन कलर में की जाने वाली गतिविधियां है उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक कर लेने के बाद देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग फंसते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही कहाँ पर क्लिक करें उनको समझ नहीं आता है, तो करना कहाँ पर क्लिक है, तो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इस पर ही आपको क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद ही सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सहेजे का ऑप्शन जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक ये जो है ग्रीन नहीं होगा। तो सबसे पहले कहाँ करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, इस बॉक्स पर जो टिक लगा है उसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तब फिर एक नया पेज छोटा सा ओपन होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रशिक्षण के लिए आप बोले थे कि प्रशिक्षण चाहिए, तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, वो भी लिखा हुआ है। आपको चाहिए कि नहीं, तो नहीं या हाँ में करना है, तो यहाँ पर इनको चाहिए तो हाँ कर दिए। ठीक है, हाँ कर देने के बाद अगर आपको लगता यहाँ पर ही किस किस प्रकार का हेल्प चाहिए, किससे हेल्प चाहिए, तो इसमें आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो आप विभाग से सहायता की आवश्यकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि मैं खुद व्यवस्था करूँगी या करूँगा। ठीक है, या आपको स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन से आवश्यकता है हेल्प की, मदद की, या ग्राम पंचायत से है, या MGNRGS से है, जो इसमें जिससे मदद है उससे आप जो है टिक कर सकते हैं। तो इनको जो प्रशिक्षण की आवश्यकता जो है वो विभाग की सहायता से। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लें। क्लिक कर लेने के बाद पूर्ण किया, नीचे आप देख रहे हैं पूर्ण किया पर क्लिक कर लेना है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सहेजे का जो ऑप्शन देख रहे हैं वो ग्रीन हो गया है। अब सहेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सफलतापूर्वक सहेजा गया, यानी कि ये जो है सबमिट हो गया है, यानी कि पूरा जो है सेव हो गया है। अब जो है आजीविका योजना में वापस जाए, सबसे नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लेंगे।
आप फिर वहीं पेज पे आ गए, बैक हो गए। अब जो है इनका क्या हो गया, एक कृषि वाला हो गया था, एक इनका जो है एनिमल में भी था, एनिमल भी इनको सहायता चाहिए। तो एनिमल 6 नंबर में है, 6 नंबर में ग्रुप वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा कि एक एनिमल इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अपना जो है एक अपना गाय हो या बकरी हो रखे हुए हैं व्यक्तिगत, तो इस पर एक आदमी का होगा। लेकिन जैसे ही ग्रुप का आएगा तो 4 या 5 आदमी मिलकर अगर करते हैं तो एनिमल ग्रुप में आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंडिविजुअल वाला पर ही करना है। ठीक है, तो नीरज देवी जो है अकेले पशुपालन कर रही हैं, तो 5 नंबर में इंडिविजुअल एनिमल हस्बेंड्री के प्लस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पशुधन आ गया, पशुधन में बकरी पालन कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो जो वहाँ पर आप भरेंगे वही नाम यहाँ पे आ गया, तो उनका बकरी पालन भरे थे तो बकरी पालन यहाँ पर आ गया और उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेंगे तो कितने बकरी था उनके पास, 3 बकरी था, अभी संख्या लिख लेंगे और इस पर जोड़े पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सहायता के श्रेणी यानी पशुपालन में किस प्रकार की सहायता यानी आवश्यकता की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करेंगे किस प्रकार की, तो प्रशिक्षण की इनकी आवश्यकता है। ठीक है, प्रशिक्षण की, ठीक है, और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिर नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो प्रशिक्षण किस प्रकार का प्रशिक्षण, तो यहाँ पे पशुधन पालन तकनीकी प्रशिक्षण इनको चाहिए, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिए किस प्रकार को आपको प्रशिक्षण चाहिए, वो आप जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सिलेक्ट किए तो नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के अंतर्गत लिखा हुआ है कि की जाने वाली गतिविधियाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब फिर जो है टिक लगा हुआ है, इस पर जो है फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देख रहे हैं प्रशिक्षण पशुपालन तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, हाँ चाहिए, हाँ कर देंगे। किससे चाहिए, तो विभाग की सहायता की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कर देंगे और फिर यहाँ पूर्ण किया पर करेंगे और सहज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही आपको सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ही इनका दोनों हो गया। अब एक और था, इनको दुकान में भी एक चला रहे थे, उनका भी उसमें भी सहयोग चाहिए। ठीक है, अब जो है इसमें दुकान चला रहे तो देखिए इसमें ME माइक्रो इंटरप्राइजेज आता है, माइक्रो इंटरप्राइजेज ग्रुप आता है। तो अगर सिंगल अपना पर्सनली दुकान है तो इस पर भरेंगे। ठीक है, प्लान देंगे। अगर आपका ग्रुप में खुले 5 और 6 सदस्य मिलकर कोई कारोबार कर रहे हैं तो 10 नंबर में देंगे, नहीं तो यहाँ पर ही 9 नंबर में ही 9 नंबर में ही इंडिविजुअल यानी अपना पर्सनल दुकान खुले तो इसमें भरेंगे। तो यहाँ पर इनका पर्सनल है, 9 नंबर के सामने वाले प्लस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर गैर कृषि प्रकार चुना है, यानी गैर कृषि यानी क्या डाले थे इनका, क्या चीज़ का दुकान था, जनरल स्टोर। देखिए जनरल स्टोर नाम लिखा हुआ भी आ गया, तो इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जोड़े का ऑप्शन आ गया, जोड़ पर क्लिक किए तो यहाँ पे जनरल स्टोर सेव हो गया। अब नीचे सहायता इसमें किस प्रकार चाहिए इनको, दुकान में किस प्रकार की इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको जो है प्रशिक्षण या ऋण सब्सिडी चाहिए, जो भी चाहिए इनको ऋण चाहिए, यानी दुकान बनाने के लिए जो है ऋण बीमा सब्सिडी जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, ऋण चाहिए। ठीक है, और नीचे फिर क्लिक करेंगे दूसरा बॉक्स में तो ऋण यानी वित्तीय सहायता पर क्लिक कर देंगे, या ऋण जो सबसे ऊपर दिख रहा है वहाँ पर ऋण कर देंगे। उसके बाद की जाने वाली गतिविधि पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे छोटा सा जो टिक लगा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। अब जो है ऋण के लिए आपने आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है तो कितने ऋण की आवश्यकता है वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसमें आप कुल निवेश कितना करें अपनी दुकान में, जो है टोटल निवेश आपको कितना करना है। तो इनको दुकान में जो है 50,000 रुपया इनको निवेश करना है। ठीक है, 50,000 निवेश करना है। उपलब्ध संसाधन, ठीक है, उपलब्ध संसाधन का मतलब है आप जो है 50,000 रुपया तो चाहते हैं कि इसमें निवेश करें, लेकिन आपके पास कितना है उसमें से, तो इनके पास जो है मात्र 20,000 रुपया ही पास में है। ठीक है, तो 20,000 रुपया पास में है तो फिर भी आपको 30,000 चाहिए, तो आपको जो है यहाँ 30,000 रुपया का अंतर होता है, यही आपको जो है अप्लाई के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर ही पूर्ण किया पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर सहज कर देंगे, तो ये जो है सारा सबमिट हो गया, जो है सेव हो गया। अब जो है फिर बैक कर लेंगे। इसी प्रकार जो है जितने भी दीदी की आवश्यकता हो वो आपको कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि सभी दीदी को करना ही, जिसको आवश्यकता है केवल उसी सदस्य को ही केवल करना है। बैक कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर इतने 2 3 4 5 जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता थी, उसको प्लान देने की आवश्यकता थी जो कि दे दिया गया है। अब इनमें जो जो भी सदस्य हैं उनको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ही इतना ही करके छोड़ देंगे। उसके बाद बैक कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण, परिवार की आजीविका योजनाएं दोनों
जो है सर्वे हो गया। अब तीसरा नंबर में आता है परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग करना, यानी थर्ड जो है इसमें रैंकिंग करना है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो है रैंकिंग हम लोग को कर लेना है। रैंकिंग कैसे करेंगे, तो रैंकिंग वाले पर क्लिक कर लेंगे। अब इसमें रैंकिंग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं पेंसिल का जहाँ पे निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा, इसमें एक नंबर लिख लेंगे, 1 2 करके रैंकिंग कर लेना है। ठीक है, अब किस कारण से इसको 1 नंबर में रख रहे हैं वो भी आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नए भी सिलेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे सबमिट ले लेगा, सफलतापूर्वक सबमिट ले लेगा। तो यहाँ पर ही नीचे आप देख रहे हैं कॉर्नर पर अद्यतन है ग्रीन कलर में, तो इसको क्लिक कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर आ गया। इसी तरह अगला भी इसको रैंकिंग करके इसमें सेव कर लेंगे 2 नंबर करके। अब तीसरा भी कर लेंगे इसमें 3 नंबर करके। देख रहे हैं दोस्तों, तीनों जो है 3 महिला का जो है योजनाएं में आजीविका योजना में प्लान किया गया था, उसमें एंट्री किया गया था और यहाँ पे उसी का रैंकिंग किया गया। और रैंकिंग कर लेने के बाद यहाँ पे पुष्टि करे पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, वैलिडेट कर लेना है। तो यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं। देख रहे हैं सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी कि यहाँ पे वैलिडेट हो गया, इस कारण से ग्रीन भी हो गया है। अब यहाँ पे रैंकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे समाप्त हो गया है, यहाँ पे रैंकिंग कर लिया गया है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया, परिवार की आजीविका योजनाएं भी कंप्लीट हो गया और परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग भी कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राम संगठन को आजीविका योजनाएं में जमा कर देना है, ग्राम संगठन में सेव कर देना है। अब इस पर क्लिक करेंगे, ग्राम संगठन की योजनाएं जमा करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद नीचे जाने के बाद एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे SAG प्रोफाइल कंप्लीट, प्लान कंप्लीट। ठीक है, इसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने लेंगे, उसके बाद नीचे में प्रस्तुत करना लिखा हुआ है। ठीक है, सबमिट कर लेंगे इस पर प्रस्तुत करना पर क्लिक करके यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें जो है सबमिट करने के बाद जो इसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, तो हाँ कर लेंगे। देख रहे हैं वीडियो को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। अब देखेंगे कि सबमिट हुआ है कि नहीं। बैक कर लेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हीरा CLF का हम लोग के द्वारा किया गया, इसमें रैंकिंग करके सबमिट किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे टिक हो गया है। तो ये जो है वीडियो में इस समूह का जो है सर्वे करके जमा कर दिया गया है। इसी तरह जो है सारे समूह का सर्वे कर लेना है और इसमें वीडियो में इसको जमा कर देना है। उसके बाद जो है वीडियो स्तर का उसमें सर्वे करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।